वो एकलव्य जिसका उदाहरण आज की तारीख में भी दिया जाता है और कहा जाता है कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में एक ऐसा शिष्य था जिसने अपना अंगूठा दे दिया। गुरु कौन था? तो गुरु थे द्रोणाचार्य। और कहा जाता है कि अर्जुन से बेहतर धनुषधारी जो है वो एकलव्य बन चुका था, या द्रोणाचार्य को लगा कि वो बन जाएगा, तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य को लेकर कई सारी भ्रांतियां फैली हैं। सबसे पहली भ्रांति की एकलव्य एक गरीब आदमी था, लेकिन एकलव्य के पिता राजा थे और एकलव्य भी बाद में राजा बना। और एकलव्य राजा बना तो यादव सेना पर कहर बनकर टूटा। और यादव सेना का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशियों की सेना, और यादव सेना का छक्का छुड़ा दिया था एकलव्य ने। एकलव्य का बेटा भी राजा बना। और एकलव्य के पिता किस राज्य के राजा थे, एकलव्य ने अपना अंगूठा क्यों दिया, यह सब कुछ आपको हम आगे बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय, अब हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब आइए इस कहानी पर कि एकलव्य की असली कहानी पर। एक बार होता क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य जंगल गए होते हैं, अर्जुन वगैरह तमाम लोग होते हैं। वहां पर उनको दिखता है कि एक कुत्ता जो उन लोगों के साथ था, राजकुमारों का कुत्ता, मतलब कि अर्जुन वगैरह जो एक तमाम लोग थे वो राजकुमार थे, राजघराने के थे। तो राजकुमारों का कुत्ता एक जगह पर जाता है, वो जाकर भौंकने लगता है। एक लड़का वहां पर धनुष चलाने का प्रैक्टिस कर रहा होता है। उस लड़के को दिक्कत होती है, तो वो लड़का उस कुत्ते के मुंह में लगातार तीर मार मारकर उसका पूरा का पूरा मुंह भर देता है, लेकिन उस कुत्ते के मुंह के अंदर एक खरोच तक नहीं आती। आप समझिए इस बात को कि आखिरकार वैसी कौन सी विद्या रही होगी और ऐसी कौन सी सटीकता रही होगी कि उसके मुंह में एक खरोच नहीं आया और कुत्ते का मुंह पान से भर गया। गुरु द्रोणाचार्य ने जब यह देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। उनको लगा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। वो उस लड़के के पास गए, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। वो अपना परिचय देता है, बताता है कि हमारा नाम एकलव्य है, हम श्रृंगवेर राज्य के राजा जो हैं जिनका नाम धनु है उनके बेटे हैं। अब द्रोणाचार्य यहां पर उनके दिमाग में आता है कि अगर एकलव्य का अंगूठा रहा तो वो अर्जुन से बेहतर धनुषधारी होगा, और कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। अब गुरु दक्षिणा कैसे? तो एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी एक प्रतिमा बनाकर वहां पर धनुष चलाने का अभ्यास करता था, और इसीलिए गुरु मान चुका था तो उसने गुरु दक्षिणा दे दिया। अब आइए एकलव्य की दूसरी कहानी पर। एकलव्य के पिता जो थे वो श्रृंगवेर राज्य के राजा थे। एकलव्य इसके बाद उस राज्य का राजा बना। उसके मन में था कि हम अपने राज्य की सीमा को विस्तार दें, मतलब कि अपने राज्य को बड़ा करें। अब अपने राज्य को बड़ा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का एक दुश्मन था जरासंध। जरासंध के बारे में हम लोग जानते हैं, पौराणिक कथा इसकी सुन चुके हैं। बताया जाता है कि एकलव्य जब राजा बना तो उसने जरासंध से जाकर हाथ मिला लिया। अब जरासंध के साथ मिलकर वो यादव सेना पर टूट पड़ा, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की सेना पर। वहां पर भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि एकलव्य जो है उसका अंगूठा कटा है, लेकिन अभी भी वो एक बेहतर धनुषधारी है, वो बेहतर योद्धा है। और इसके बाद एकलव्य को उसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब इसकी धरती लोक से विदाई आवश्यक है, क्योंकि अगर ये रहा तो भविष्य में जो पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होगा तो ये कौरवों का साथ देगा और उस वक्त पर बड़ी दिक्कत होगी। जरासंध के साथ मिलकर एकलव्य जब यादव सेना पर टूटता है, तमाम यादवों का छक्का छुड़ा देता है। बड़े बड़े यादव जो योद्धा होते हैं वो एकलव्य के सामने हार मान जाते हैं, घुटना टेक देते हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण से उसका युद्ध होता है। और भगवान के सामने कोई टिके तो भला कब तक टिके। एकलव्य अपने घुटनों पर आया,
एकलव्य वहां पर हार गया और एकलव्य इस धरती को छोड़कर चला गया। इसके बाद एकलव्य का बेटा जिसका नाम केतुमान था, वो केतुमान राजा बनता है और जो पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत हुआ, उस महाभारत में केतुमान ने कौरवों का साथ दिया था। मतलब कि भगवान ने जो सोचा था, कृष्ण ने जो सोचा था कि ये एकलव्य कौरवों का साथ देगा, वैसा ही हुआ, क्योंकि उसकी राज्य की सेना और उसका बेटा दोनों के दोनों कौरवों के साथ चले गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है कहानी में कि एकलव्य को लेकर एक धारणा बनाई गई है कि एकलव्य बड़ा गरीब आदमी था। यह बात सही है कि एकलव्य जो है वो निषाद जाति से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके पिता राजा थे। उसके पिता का नाम धनु था और वो एक राज्य के राजा हुआ करते थे, एक राज्य के सुप्रीमो थे। अब एकलव्य को लेकर, उनकी जाति को लेकर भी कई सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो भील थे, लेकिन जो महाभारत में आप पुराण में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि एकलव्य के पिता निषाद थे, निषादों के राजा थे और निषादों भीलों को मिलाकर एकलव्य ने सेना बनाई थी और जरासंध के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना पर टूट पड़ा था। फिलहाल एकलव्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन गुरु के सामने उसने जब अपना अंगूठा दिया तो गुरु दक्षिणा का वो पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण बन गया कि गुरु के सामने शिष्य को कैसा होना चाहिए। और आज हमने कहानी आपको सुनाई एक ऐसे महान योद्धा की जिसका अंगूठा नहीं था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के सेना के सामने जाकर वो डटकर खड़ा हो गया और भगवान से युद्ध भी करता है। वो अलग बात है कि भगवान के सामने वो टिक नहीं पाया, लेकिन भगवान की सेना का उसने छक्का छुड़ा दिया। यह भी सच्चाई है। बाकी एकलव्य की पूरी कहानी हमने आपको बताई। हमने बताई कि एकलव्य कैसे पूरी की पूरी शिक्षा को ग्रहण करता है, द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाकर, उनका मूर्ति बनाकर, बदले में द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ले लेते हैं, लेकिन बिना अंगूठा के भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी रहता है इस दुनिया का। और अर्जुन के सामने वो ना आए, महाभारत के युद्ध में वो कौरवों का साथ ना दे, इसके लिए स्वयं भगवान को बीच में आना पड़ा था। बाकी अब एकलव्य की कहानी सुनने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।